गुड मॉर्निंग बडीज, दिस इज बैंकर बडी बैंकिंग स्पेशल करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग करेंगे 8 मई टू 14 मई 2020 करंट स्टैटिक जीके जो कि रहेगा एमसीक्यू फॉर्म में। और दोस्तों शुरू करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, क्योंकि मैं खुद एग्ज़ाम दे रहा हूं, ठीक है, तो आपको मैं स्टैटिक जीके के बारे में बता दूं। अभी के डेट में जो स्टैटिक जीके आते हैं वो आपसे वैसे पुराने कन्वेंशनल तरीके से नहीं पूछे जाते हैं। वो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज पर और आपके रिवर्स और आपके फेस्टिवल्स ऐसे नहीं पूछे जाते हैं। आज के डेट में जो भी करंट अफेयर्स आते हैं ना, उसी से रिलेटेड जो कि करंट स्टैटिक जीके बनते हैं उसी को ही पूछते हैं। तो अगर मान लीजिए अगर आपको कोई पेड कहीं पे भी और कोई भी टीचर अगर आपको उस पुराने कन्वेंशनल तरीके से स्टैटिक जीके पढ़ा रहे हैं तो वो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं खुद एग्ज़ाम दे रहा हूँ, तो इसीलिए मैं आपको ये चीज़ बेहतर तरीके से बता सकता हूँ। तो अगर आप लोग उस तरीके से पुराने अभी भी कन्वेंशनल तरीके से करंट स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं तो वैसे मत पढ़िए, उससे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है और कुछ नहीं। तो इसीलिए मैंने अपने तरफ से ये कोशिश किया है कि आपको उस तरीके का करंट स्टैटिक जीके का वीडियो बनाऊं ताकि जो करंट अफेयर से रिलेटेड हो, ना कि अलग से कुछ हो, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे लाइक कीजिए, अगर आपको पसंद ना आए डिसलाइक कीजिए, लेकिन हाँ, डिसलाइक का कारण भी आप ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें ताकि हम उस चीज़ को इम्प्रूव कर पाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर किए हुए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA लोकेटेड। ये शॉर्ट फॉर्म आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि बहुत बार ये पूछते हैं शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो इसमें से बोल देंगे कि ई का मतलब क्या है, ठीक है, तो ऐसे करके पूछते हैं। तो चलिए इसका आंसर होगा आपका पेरिस। पेरिस जो कि है बहुत ही शानदार जगह है। ये है आपका आईफिल टावर। चलिए जल्दी से सब लोग जॉब लीजिए, फिर हम लोग सब मिलके बैंकर बडी के टीम की तरफ से हम लोग चलेंगे पेरिस घूमने, ठीक है ना। तो आप लोग जल्दी से मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए और जॉब लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP लोकेटेड। ये है आपका आंसर नायरोबी। नायरोबी जो कि केनिया में है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ इराक। कैपिटल एंड करेंसी इराक का क्या है? तो आंसर विल बी बगदाद होगा कैपिटल एंड दीनार है उसका करेंसी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कौन से स्टेट में स्थित है? ये है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा आपको देखिए, जैसे भी मैं आपको ये वीडियो में पढ़ा रहा हूँ, तो जैसे ये क्वेश्चन आता है आपका आंसर इसमें त्रिपुरा आया, तो आप लोग क्या कीजिए ना, थोड़ा सा मोबाइल लेके बैठिए, वीडियो को पॉज कीजिए और त्रिपुरा से रिलेटेड मतलब थोड़ा सा गूगल सर्च कीजिए। जैसे त्रिपुरा का CM कौन हो गया, उनके गवर्नर कौन हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप पढ़ाई कीजिएगा ना, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपके करंट अफेयर्स रिवीजन होंगे। और मैं आपको बता दूं कि मैं संडे तक एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें कि किस तरीके से आपको पूरे मतलब करंट अफेयर्स और जो भी है बैंकिंग के लिए किस तरीके से तैयार करने हैं वो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दूंगा। जिस तरीके से मैंने किया है मुझे बेनिफिट मिला है उसी तरीके से मैं बताऊंगा, ताकि आप लोगों को भी सेम बेनिफिट मिल सके, ठीक है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर इज इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लोकेटेड। तो ये इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग ये कॉलेज है, तो ये कहाँ पे है? ये है आपका जमालपुर जो कि है बिहार में, और वहाँ पे ये स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। पीलीभीत टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में स्थित है? ये आपको तो पता ही चल गया होगा, पीलीभीत है हमारे उत्तर प्रदेश में, तो ये है आंसर उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस ICRC इज लोकेटेड एट। तो इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस
का जो है हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है, ठीक है। तो ये है आपका जिनीवा जो कि स्विट्ज़रलैंड में है, और रेड क्रॉस डे जो कि मनाया जाता है 8 मई को, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज़ द प्रेजेंट MD एंड CEO ऑफ येस बैंक। प्रेजेंट MD एंड CEO कौन है येस बैंक का? ये है आपका प्रशांत कुमार। इनको नया बनाया गया, अपॉइंट किया गया है। आप लोग जानते हैं, पढ़े होंगे येस बैंक के बारे में, जो कि दिवालिया हो चुका था। अभी तो उसमें खैर SBI और वगैरह सब ने बहुत सारे कुछ बैंक और कुछ अदर्स लोगों ने मिलके उसमें अपना पैसे लगा के उसको अभी चला रहे हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओरांग नेशनल पार्क इज इन व्हिच स्टेट। ये कौन से ओरांग नेशनल पार्क कौन से स्टेट पे स्थित है? ये असम पे, असम में है। असम का जो कि लार्जेस्ट टी प्रोडक्शन रीजन है असम, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ है, इसको भी देख लीजिएगा, नॉलेज में रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है नॉलेज में रखना, ठीक है। और देखिए असम यहाँ पे आया है, तो आप लोग असम का आप गूगल कीजिए, उसका कौन CM है, कौन उनके गवर्नर है, ठीक है, ये आप देख लीजिए थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुंदरबंस टाइगर रिजर्व व्हिच इज इन न्यूज रिसेंटली बिलोंग टू व्हिच इंडियन स्टेट। सुंदरबन टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में स्थित है? ये आपको पता चल गया होगा सुंदरबन कहाँ पे है, ये वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। तो आप लोग गूगल कीजिए, वेस्ट बंगाल का CM को आपको पता ही होगा, गवर्नर कौन है ये आप देख लीजिए, ठीक है। और चलिए चलते हैं, जो गवर्नर शायद जयदीप धनखड़ है, ठीक है। थोड़ा सा मैं अगर गलत नहीं हूँ तो वही होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ डिफेंस मिनिस्टर ऑफ राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह के कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन से है? कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब जहाँ से वो चुने गए हैं, ठीक है, MP के लिए, तो वो, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट, MP का फुल फॉर्म। तो कहाँ से चुने गए हैं? ये है आपका लखनऊ, ठीक है, जो कि है उत्तर प्रदेश में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज़ द प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR। तो कौन अभी प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल है आपके CSIR का? ये है आपका शेखर C मेंडे। इनको पहचान लीजिए, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंचनजंगा नेशनल पार्क इज इन व्हिच स्टेट। कंचनजंगा आपको पता है कौन से स्टेट पे है, तो आप लोग ये आंसर तुरंत कर पाइएगा इसका। ये है आपके सिक्किम में, ठीक है। तो सिक्किम के आपके चीफ मिनिस्टर और गवर्नर कौन है, ये गूगल करके आप लोग देख लीजिए, ठीक है। और इसी तरीके से आप अगर पढ़ाई करेंगे ना, देखिएगा आपको करंट अफेयर्स बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which among the following is the oldest stock exchange in the world according to Guinness World Record। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक कौन सा स्टॉक एक्सचेंज है जो कि हमारे वर्ल्ड का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है? ये है आपका एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज। एम्स्टर्डम आपको पता है कहाँ पे है, ये नीदरलैंड में है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेत्रावली वाइल्ड लाइफ स्नैक्चरी व्हिच इज इन न्यूज रिसेंटली इज इन व्हिच स्टेट। तो नेत्रावली वाइल्ड लाइफ स्नैक्चरी ये कौन से स्टेट पे स्थित है? ये है आपका गोवा। तो देख सकते हैं गोवा में बहुत ही बेहतरीन जगह है, मुझे भी जाना है यहाँ पे। आप लोग भी अच्छे से जॉब लीजिए, फिर यहाँ पे घूमने जाइए, न्यू ईयर मनाने जाइए, ठीक है ना। तो ज़रूरी है, आप लोगों ने इतने मेहनत कर किए हैं, पढ़ाई करके जॉब लिए है, तो आप लोगों को ये हक बनता है कि आप लोग थोड़ा सा घूमने भी जाए, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंटंकी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। एंटंकी नेशनल पार्क जो है ये कौन से स्टेट पे स्थित है? ये है आपका नागालैंड। नागालैंड का आप लोग देख लीजिएगा गूगल करके CM और गवर्नर कौन है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज़ द करेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल अभी कौन है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका की शॉर्ट फॉर्म SAI है। तो ये कहाँ पे है, कौन है? ये है आपका संदीप प्रधान, ठीक है। देख लीजिए, पहचान लीजिए इनको अच्छे से, संदीप प्रधान जी को, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH लोकेटेड। FIH कहाँ पे, मतलब हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया कहाँ पे, सॉरी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये है लुजाने। लुजाने जो कि है स्विट्ज़रलैंड में। बहुत ही शानदार जगह है, मेरा एक ड्रीम डेस्टिनेशन है जाने का। आप लोगों को भी कोई ड्रीम डेस्टिनेशन होगा जाने का तो ज़रूर जाइए, ठीक है। जॉब लीजिए अच्छे से, फिर ज़रूर जाइए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज़ द प्रेजेंट ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर। ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर अभी कौन है, ये है आपका अर्जुन मुंडा। तो अर्जुन मुंडा का कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ पे है, ये आप लोग गूगल कीजिए, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, अगर आप गूगल कीजिएगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भरत अपूजा ऑल्सो नोन एज द नीला इज द रिवर इन व्हिच इंडियन स्टेट। तो ये एक रिवर है, ये कौन से स्टेट पे है, ये है आपका केरला। केरला जो कि अभी एक बहुत ही दुखद न्यूज़ के लिए सामने आया है, आप लोगों को पता ही होगा। वो जो एक प्रेग्नेंट हाथी थी, उनको किस तरीके से मतलब मार दिया गया, बहुत ही ख़राब चीज़ है। मतलब अब जो दिख रहा है उस हिसाब से जो है ना, हमारे ह्यूमन जो कम्युनिटी है वो ही अब सबसे बड़ा जानवर बनते जा रहे हैं। हम लोगों में ना कुछ नहीं है, जस्ट थोड़े से फन के लिए, थोड़े से मज़े के लिए इतने हम लोग ब्रूटलिटी पे उतर आए हैं कि क्या बताएं। बहुत ही ख़राब है, ये सब नहीं करना चाहिए ऐसे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुकुर्ती नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। तो मुकुर्ती नेशनल पार्क कौन से स्टेट पे स्थित है, ये है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु में ये स्थित है, ठीक है। इनका तमिलनाडु का CM और इनका गवर्नर भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस लोकेटेड। तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, ये है आपका जिनीवा। जिनीवा जो कि स्विट्ज़रलैंड में भी है, ठीक है। और इंटरनेशनल नर्स डे जो कि 12 मई को मनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वंसता नेशनल पार्क इज इन व्हिच स्टेट। वंसता नेशनल पार्क कौन से स्टेट पे स्थित है, ये है आपका गुजरात। वंसता नेशनल पार्क गुजरात में स्थित है। गुजरात का CM विजय रूपानी, गवर्नर आप लोग गूगल कर लीजिएगा, मुझे भी याद नहीं है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अटल पेंशन योजना इज लॉन्च इन व्हिच ईयर। अटल पेंशन योजना कौन से ईयर में इसको लॉन्च किया गया था, ये है आपका 2015, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए पेंगोंग TSO लेक इज ए पार्ट ऑफ व्हिच इंडियन स्टेट UT। बोथ इंडिया एंड चाइना आर बेसिन कंट्रीज। तो ये पेंगोंग जो लेक है ये इंडिया के कौन से हिस्से में आते हैं, और इसका जो बेसिन है मतलब इंडिया और चाइना दोनों के साइड में ये पड़ता है, ये है आपका लद्दाख, ठीक है। लद्दाख यहाँ पे, और लद्दाख का आपको गवर्नर बताना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओवर 90% ऑफ द पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सल फॉरेस्ट tortoise species falls outside current protected areas network. The study was published in which journal। तो आपको एक मतलब एक रिपोर्ट आया है टॉर्टोइस के बारे में, ठीक है। तो ये कौन से जर्नल में ये छपा था, ये है आपका हार्पेटोलॉजिकल कंजर्वेशन एंड बायोलॉजी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हुगली रिवर व्हिच इज इन न्यूज़ रिसेंटली बिलोंग टू व्हिच इंडियन स्टेट। हुगली रिवर जो है ये कौन से स्टेट में स्थित है, ये आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल CM ममता बनर्जी और गवर्नर जयदीप धनखड़ मेरे हिसाब से। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज़ द प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल NCDC। प्रेजेंट डायरेक्टर कौन है अभी NCDC के,
ये है आपके सुजीत कुमार सिंह, ठीक है, ये है आपके सुजीत कुमार सिंह, इनको पहचान लीजिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ कनाडा? कनाडा का कैपिटल एंड करेंसी क्या है? क्या तो आंसर है, कैपिटल हो गया आपका ओटावा एंड करेंसी हो गया आपका डॉलर, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज इंडियाज टारगेट टू रिड्यूस नंबर ऑफ डेथ्स पर लिव बर्थ फॉर अंडर 5 mortality and neonatal mortality by 2025 as per नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। तो इंडिया का टारगेट क्या है रिड्यूस करने का, घटाने का, डेथ पर लीव, मतलब जो भी बच्चे जन्म होते हैं उनका जो मॉर्टेलिटी है उसको किस तरीके से कम किया जा सकता है, मतलब डेथ जो है वो कम किया जा सके, ताकि और मतलब जो बर्थ रेट है वो और अच्छा हो, ठीक है, बच्चों में। तो ये है आपका 23 एंड 16, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हम लोग जल्दी 3rd वीक और 4th वीक का वीडियोस लाएंगे स्टैटिक करंट जीके का, और हमारे साथ बने रहिए। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो थोड़े से भी अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। इससे हम लोगों को भी हिम्मत बढ़ता है और हम लोग भी थोड़ा सा प्रोत्साहन होते हैं और अच्छा करने का, ठीक है। तो चलिए स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, जय हिंद।